फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल 2026 रोस्ट और इन्हें नंबर 1 बनना है। चलो देखें कैसे बन रहे हैं नंबर 1। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। What is your vision moving forward for the HPL PSL? In one sentence, to make this league as world's #1 league. क्या मतलब? ये तो सीजन 11 तमाशाइयों के बगैर होगा। मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। आईपीएल में भी ऐसा हो सकता है, वहाँ पे भी ये महीने लग जाएंगे क्राउड ना आए। इतने दिन से तुम्हारे भीतर जो पानी उबल गुरिंदर का म्यूजिक है। नहा लो। धोनी इनका मतलब झोपड़ी के पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाने चले थे और पीएसएल कराने के लाले पड़े हैं। पहले स्टेडियम में क्राउड पर बैन और फिर मैचेस हमारे इस दफा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा। कंगाल ससुरे। भाई झोपड़ी वालों की कंगाली में माँ खुदी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बकचोदी। पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है हमें खासा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब स्टेडियम में क्राउड नहीं आ रहा, खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग करते पकड़े जा रहे हैं, वाइट बॉल कपड़ों से पिंक हो रही है और इस सब के बाद भी पीएसएल का स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा। अबे साले, भाई वो तो अच्छा है पीएसएल बगैर क्राउड के हो रहा। अगर स्टेडियम में क्राउड होता तो स्टेडियम से कुछ इस प्रकार के नारे सुनाई देते। मेरे को तो अभी एकदम दिमाग से पता है दिमाग में क्या आया है कि अभी ये ईरान और यूएसए के जा रहे हैं ना वहाँ पे बातचीत करने, तो कहीं ये वहाँ पे भी कटोरा लेके खड़े ना हो जाए दोनों से, कहें कि भैया हमने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया होस्ट के, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे दे दो। हद हो जाएगी। लीग का भर का स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन हर सीजन पीएसएल को लेकर इसके अंदर हल्ला मचाएंगे जैसे पीएसएल किस मुकाम पर पहुंच गया हो। पीएसएल की डिमांड बढ़ने लगी, गैर मुल्की खिलाड़ी अब आईपीएल की बजाय पीएसएल के गुण गाने लगे। भाई कहने को विदेशी खिलाड़ी पीएसएल के गुण गाने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी पोर्गो का दुख। अब तकरीबन कोई 8 से 9 प्लेयर्स हो गए हैं जिन्होंने पीएसएल के साथ साइन किया। आईपीएल में इंजरीज आई और वो आईपीएल की तरफ चले गए। अखलाकी तौर पर आईपीएल वालों को भी नहीं लेना चाहिए कि वो प्लेयर जो रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से हमारा जो बैर है वो हम लंबे चाहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही खत्म किया जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जाए। भाई पीएसएल की डिमांड की क्या ही बोलूं, बंदे कई सालों से पीएसएल में 2 टीमें बनाने की सोच रहे थे और बंदों को पाकिस्तान में एक बायर तक नहीं मिला। क्या हमारे पास बायर्स नहीं बचे हैं? और आखिरकार टीम बेचने के लिए बंदों को वही करना पड़ा जो इनका पुश्तैनी धंधा है। और पोर्गी लंदन न्यूयॉर्क में जाकर नाम पे, ऊपर वाले की नाम पे, जीसस के नाम पे हमें कुछ दे दो। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भाई इस कदर तो कटोरा लेकर भीख मांगने पर पीएसएल में टीमें बिकी, वो भी कितने की। पीएसएल वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड जो है वो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 175 करोड़ रुपए की टीम सेल कर दी है। मतलब 175 करोड़ की टीम बेचकर बंदों ने बिगेस्ट लीग घोषित कर दी, जो इंडियन रुपीज में मात्र 56 करोड़ बनते हैं। जबकि इंडिया में जो टीम आई थी एलएसडी, जो हमारी लेटेस्ट टीम थी, वो थी 7090 करोड़ की। एक लीग में एक टीम खरीदी जा रही है 7090 करोड़, एक लीग में आ रही है 56 करोड़। 56 करोड़ तो हार्दिक पांड्या हाथ में पहन के घूमता है, इसीलिए ऐसा फाइनल में खेला तो घड़ी बुरा ले। ये तो इन भिखारियों की लीग की औकात है, फिर भी पोर्गियों की माने तो पीएसएल दुनिया की #1 लीग है। ईमानदारी से बताओ, हरकतें गालियों की नहीं है। इन भिखारियों की नंबर 1 लीग की ये औकात है कि कोई ढंग का प्लेयर पीएसएल खेलना पसंद नहीं करता और जो 2-4 फॉरेन प्लेयर्स
पीएसएल खेलते भी नजर आते हैं, तो उन्हें भी पोर्गी कहाँ से लाते हैं? पिछले साल की तरह इस बार भी है, आईपीएल के साथ साथ चल रहा है। हमें ये भी पता चल गया है कि अनसोल्ड प्लेयर कौन कौन से हैं। बड़े प्लेयर और लेकर आए जो आईपीएल से रिटायर हो रहे हैं। बड़े प्लेयर जरूर होंगे, लेकिन अगर वो आईपीएल से रिटायर हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो मुक गए। भाई आईपीएल के अनसोल्ड रिटायर्ड प्लेयर से तो पोर्गियों की लीग चल रही है, और फिर इन प्लेयर्स को लेकर पोर्गी बकचोदी क्या पेलते हैं? सारे इस बार इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, तो वो तो बुरा तो उनको लग रहा है बहुत। हाँ भाई, बुरा तो लग रहा है। जो प्लेयर्स आईपीएल में मजे की काटते थे, उन्हें पीएसएल में जोकर जो बना दिया है। ऐसे ऐसे बना रहे हैं। Oh my God, मजा आ गया भाई, ये लेवल है इनका। भाई फॉरेन प्लेयर्स का तो बंदों ने इस कदर जीना हराम किया हुआ है कि बंदे कैमरों से बचे बचे घूम रहे हैं, और भूले भटके के इन्हें कोई कैमरा चलाता दिख जाए तो। I'm not going to come down though, got too much to do. I bet you want me to film one of those stupid arrival videos that you see. Well, I'm not doing that, mate. I've got too much to do. Thanks anyway. शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और दिक्कत तो यही है, तुम पोर्गियों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अगर होती तो अब तक मुंह पर कालिक पोत के घूम रहे होते, क्योंकि बकचोदी तो तुम वर्ल्ड कप में भी बहुत पेल रहे थे। आज न्यूजीलैंड भारत को इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हराएगा। अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा। चैलेंज करके बोल रहा हूँ। भारत मुसलसल दूसरी बार कुछ नहीं किया। वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली। यूजलेस। अब बोल मेरा खून खोल रहा है। कैसे जीत गया इंडिया? क्यों इंडिया जीत गया? क्यों? बाल क्यों नहीं कटवाए भाई? आग लगी क्यों? मुझे जलन हो। फेक पीपल है। खोपड़ी के हारने की दुआएं तो तुमने वैसे भी बहुत की थी, लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल कहाँ होने वाली थी? दुआएं कबूल होने के लिए भी सही समय जरूरी होता है। और तू तो पैदा ही मालूम घड़ी में हुआ था। और तू क्या बोल रहा था? अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा। अरे सुअर, तेरी काली खोपड़ी शमशान के तांत्रिक को बेचूं? मतलब बहन के घोड़ों को करना धरना कुछ नहीं, वही तो। बकचोदी के फार्म भरवा लो। वही तो हमने भी बोला था। वर्ल्ड कप रोना करते निकल गया। बेवकूफ बनाते हैं। वो बाहर यार, ये किस किस्म के बल्ले हैं? पिच को बदलना, DRS की टेक्नोलॉजी चेंज करना, बॉल जब चाहे आप चेंज करते हैं। अंपायर आपके एडन मार्करम का कैच जो था जमीन से लगा था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जानबूझकर विकेट पर घास छोड़ी गई। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ये सारा प्लान इंडिया के लिए किया गया था। सारे लॉ इंडिया के, तो भाई ट्रॉफी ला के रखो। और घर में जो इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वैल्यू जो है वो उसके मस्जिद के चुने जा रहे हैं। रोते रहते हैं वो क्यों जीतता है, वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्जाम ठहराते हैं। पहले अपने के बाद में जागते नहीं है, बस लगे हुए उन जैसा बनो तो। भाई पोर्गी पूरे वर्ल्ड कप में ही थूक कर चाटते रहे, और भाई ये देखो, बंदे इंडिया से बदला लेने की सोचते तब भी ठीक था। पोर्गी अमेरिका जैसी टीम तक के लिए एक सीढ़ी पार, अगला हदफ अमेरिका का शिकार। 2 साल पहले हुए अपसेट का बदला चुकाने का मौका आ गया। भाई ये तो पोर्गियों का लेवल है, और फिर बंदे अपनी क्रिकेट में से फटे कैसे जाते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL मैचेस भारत में टेलीकास्ट ना करने का फैसला। अबे सालो, इंडिया में PSL देखता भी कौन है जो टेलीकास्ट ना करने का फैसला? कुछ भी मतलब झोपड़ी के अपने मन से मियां मिट्ठू बने रहेंगे, जबकि भिखारियों की लीग की एक कौड़ी की औकात नहीं। न सालों के पास पैसा है, न स्टेडियम में क्राउड, ऊपर से नेशन ने पोर्गियों की ले रखी कर क्या रहे हैं? अलग। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार एंडिंग बड़ी बुरा कमाल हाल की थी, वो उड़ता ही जा रहा था, वो ही गिरते फिरते रहे, वो बुरा बड़ा हाल था मजेदार बंदों था। वो तो बहुत ही मजेदार। इनकी बुरी हालत है, एक बंदा नहीं, मतलब स्टेडियम क्राउड खाली ही रहते नहीं। हैं। हाँ, खाली स्टेडियम क्राउड। में झंडे वो क्या बोलते हैं, बड़े 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 फ्लैग्स लगा के बैठे हुए थे। आदमी कपड़े। होंगे। सिर्फ दो जगह ही इनका हो रहा है, और वो भी इन्होंने फॉरेन प्लेयर्स वो लिए हैं जो यहाँ इंडिया के IPL में जो है रिटायर हो गए या उनको खरीदा नहीं। और उसके बाद जब हमारे यहाँ पे कोई प्लेयर जो है वो इंजर्ड हुआ या चाहिए,
तो वो वहां छोड़ के भाग के फिर वापस आईपीएल इंडिया में ही आ रहे हैं। कमाल है। वहां पे कह रहे हैं हमें चोट लग गई है, और यहाँ पे आईपीएल खेल हद हो गई है, हद हो गई है। और वो बंदे का देखा, वो कहता मैं नीचे नहीं आऊंगा तुम लोगों के लिए, वो अराइवल वीडियो जैसे बनाते हो, मेरे पास बड़ा काम है, अगर इतना ही काम है तो ऊपर खाली ऐसे ही खड़ा हुआ था, कोई काम नहीं है, अपना वीडियो को एक छोटा सा आईफोन लेके कर देंगे, वही तो कोई प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। जिस तरह से वो मजाक है, उन्हें भी पता चलेगा भाई तुमने गलती की, क्यों तुमने कुछ थोड़े से अठन्नी चमन्नियों के लिए पाकिस्तान में जाना सोचा, जाना नहीं चाहिए। वही तो इतनी भी तुम्हें क्या पड़ी जाके रो रहे हो। हाँ अब रो रहे हो, अब दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि वहां यहाँ पे इंडिया में आते हो तो इतनी मौजें मस्तियां तुमको मिलती है, अब उसके ऊपर से इतना अन्ना पैसा, अब वहां जाके दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये क्या कर दिया हमने, कहाँ राजाओं की तरह वहां ट्रीट होते थे, यहाँ कहाँ भिखारियों के पास आ गए हैं, हद्दी है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।